हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। 2018 के एलटी ग्रेड के क्वेश्चन हैं हिंदी के। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक हैं बाबूराम सक्सेना, हरदेव बहारी, धीरेन्द्र वर्मा या भोलानाथ तिवारी। तो इसका सही आंसर भी होगा हरदेव बहारी। दूसरा क्वेश्चन है, बांग्ले के पीछे लगा पेड़ गिर गया है, प्रयुक्त वाक्यों में कौन सा पदबंध है। ए है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विश्लेषण पदबंध या डी विश्लेषण पदबंध। इसका सही आंसर ए होगा संज्ञा पदबंध। तीसरा है, च वर्ग की ध्वनियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैं। स्पर्श की या स्पर्श संघर्षी की, पार्श्विक की या आघर्षी की। तो इसका सही आंसर होगा स्पर्श की। हिंदी की किस बोली में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। कौरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा या बघेली। तो इसका सही आंसर 34 का होगा बी बघेली। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी एकदम संस्कृत की चेरी हिंदी है, इसीलिए उस पर हर समय संस्कृत के व्याकरण को लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। राहुल शंकरदयाल का, भोलानाथ तिवारी का, सी है रामविलास शर्मा का, डी है कामता प्रसाद गुरु का। तो इसका सही आंसर सी होगा रामविलास शर्मा जी का। क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है। कवि स्वयंभू को, हेमचंद को, पुष्पदत्त को, हरिभद्र को। तो इसका सही आंसर ए होगा कवि स्वयंभू को। अपभ्रंश का देव व्यास किसे कहा जाता है। कवि स्वयंभू को। क्वेश्चन है, का ध्वनियाँ है, अक्षर है, स्वानीम है, संसवन है, रूपिम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बी होगा स्वनीम। प्रश्न है, उस रचना का नाम बताइए जिसमें संस्कार, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। ए है पद्मचरित, हरिवंश पुराण, सी है दोहा कोश, डी है सिद्धत हेमचंद शब्दानुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 38 का डी। 38 का डी होगा। प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा का प्रयोग है। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा। ए है अपभ्रंश, बी अवभट्ट, सी ब्रजभाषा, डी अवधि। तो इसका सही आंसर बी होगा अवभट्ट। 40वां का प्रश्न होगा, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौरसैनी, मागधी से, या सी है अर्धमागधी से, या डी है पैचाशी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 40 का सी अर्धमागधी से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बघेली बोली का क्षेत्र है। होशंगाबाद, शहडोल या बिलासपुर या सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। बी शहडोल। प्रश्न है, अवधि काव्य कृति चक्लास के रचनाकार कौन हैं। ए है वंशीधर शुक्ला, बी चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका, सी है बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणीस या गुरु प्रसाद सिंह मृगेश। तो इसका सही आंसर भी होगा चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका। प्रश्न है, देवनागरी लिपि में अधिकांत कौन सी लिपि है। वर्णात्मक, बी है प्रतीकात्मक, सी है चित्रात्मक, डी है पूर्णात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। 43 का वर्णात्मक। 44 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के रचनाकार हैं। कामता प्रसाद गुरु, बी सुनीता कुमार चटर्जी, सी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डी किशोरी दास वाजपेयी। तो इसका सही आंसर सी होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिपि का विकास देवनागरी लिपि से नहीं हुआ है। ए
कैथिल लिपि से, बी गुजराती लिपि से, सी बंगाल लिपि से, डी शारदा लिपि से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सात लिपि देवनागरी से हुआ है। इसमें देवनागरी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, ये देवनागरी लिपि से हुआ है इसका। 46 है, भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का मध्य है, ध्वनि, वाक, लिपि या व्याकरण। तो 46वां का सही आंसर बी होगा, वाक। 47वां है, एक ध्वनियों के लिए एक लिपि चिन्ह किस लिपि की विशेषता है? ए रोमन, बी देवनागरी, सी फारसी, डी कुटिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 47 का सही आंसर क्या होगा? इसका होगा बी देवनागरी। प्रश्न है, यूनिकोड एक है टाइपिंग का प्रकार या यूनिवर्सिटी या कोड वर्ड या वेशभूषा। तो यूनिकोड एक प्रकार का क्या है? यूनिकोड एक प्रकार का यूनिवर्सिटी है। प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में मंगलकृति देव चाणक्य हैं, देवता हैं, फंट है, यान है या ग्रह है। तो इसका सही आंसर होगा फंट। प्रश्न है 50वां, जिस लिपि में शिरोरेखा का प्रयोग होता है वो है गुजराती, फारसी, रोमन या देवनागरिक। तो इसका सही आंसर डी होगा, देवनागरिक। प्रश्न है, लीला हिंदी प्रबोध सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र में उपयोगी है? संदेश प्रेषण, शब्द साग्रह, सी है हिंदी भाषा शिक्षण, डी है सभाषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा हिंदी भाषा शिक्षण। प्रश्न है, यूनिकोड का विस्तारित रूप है यूनिवर्सल कोड, यूनिफाइड कोड, यूनिट कोड, यूनिडिजिटल कोड। तो इसका सही आंसर बी होगा, यूनिफाइड कोड। प्रश्न है, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज द्वारा प्रदान किया जाने वाला गुरु गोरक्षनाथ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र को, डॉक्टर कन्हैयालाल सिंह को, प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल को, डी है डॉक्टर भगवंत सिंह को। तो इसका सही आंसर बी होगा, डॉक्टर कन्हैयालाल सिंह को। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोफेसर त्रिभुवननाथ सिंह का। 54 प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? नंद किशोर आचार्य को, दया प्रकाश सिन्हा को, राम दशरथ मिश्र को, अनामिका को। तो इसका सही आंसर भी होगा, दया प्रकाश सिन्हा जी को। प्रश्न है, हिंदी के प्रकार में संलग्न संध्या, नागरी, पंचारणी, सभा, काशी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 55 का सी होगा, 16 जुलाई 1891 में। 56वां प्रश्न है, सत हिंदी संदर्भ कोश का लेखक है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी विश्वनाथ मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, घोषचंद्र मिश्र। तो इसका 56 का सही आंसर सी होगा, कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान तीनों से किस साहित्य को सम्मानित किया गया है? रामधारी सिंह दिनकर, बी है भीष्म शाहिनी, श्री नरेश मेहता, डी कुंवर नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर डी होगा, कुंवर नारायण सिंह जी को। प्रश्न है, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज का स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर सी होगा, 1917। प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर डी होगा, प्रयागराज।
प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, डी है भारत भारती पुरस्कार। तो इसका सही आंसर डी होगा, भारत भारती पुरस्कार। प्रश्न है हिंदी के पहले वेब पोर्ट www.webdunia.com की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 10 अप्रैल 1998 में। प्रश्न है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ए होगा 1918 में। प्रश्न है गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ए हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान लखनऊ, सी है साहित्य अकादमी नई दिल्ली, डी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। तो इसका सही आंसर बी होगा। प्रश्न है वाणी साहित्य का इतिहास किसकी कृति है? रमेश चंद्र शाह को, नरेश मिश्र को, परमानंदन श्रीवास्तव को, रमेश चंद्र मिश्र को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, नरेश मिश्र जी का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शुद्ध प्रेम काव्य है? ए है खुमार रासो पृथ्वीराज रासो, सी बेसलदेव रासो, डी कीर्तिलता। तो इसका सही आंसर सी होगा, बेसलदेव रासो। प्रश्न है छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? ए डॉक्टर राम दशरथ मिश्र ने, डी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, सी डॉक्टर नवंबर सिंह ने, डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो इसका सही आंसर बी होगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। प्रश्न है सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ घोषित किया है? डॉक्टर ग्रेसन ने, बी अंग्रचंद्र नाहट्टा ने, सी डॉक्टर बूलर ने, और डी जेम्स टायर्ड ने। तो इसका सही आंसर सी होगा, डॉक्टर बूलर ने। प्रश्न है यदि प्रबंधक काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुने हुए गुलदस्ता है। बिहारी के दोहे के संदर्भ में यह कथन किसका कथन है? प्रश्न है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा, डी बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? गोविंद स्वामी, बी धर्मदास, सी परमानंद दास, सी डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी धर्मदास।